जिलेटिन जो होता जी है जी वो जी। एनिमल प्रोडक्ट है, अब सारे नॉन जी जिलेटिन जी। होते हैं, सारे नॉन चलो अलहमदुलिल्लाह, जिलेटिन। यही पूछना, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम बहुत बहुत वालेकुम। शुक्रिया। हमारे अबूज़र भाई भी आना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर लें साथी लोग, मैं उनको ले लूँ कैसे। अबूज़र भाई आप आ जाएँ, एक्टिव रहें, थोड़ी-सी जगह बनी है, फिर क्या है साथी लगातार आ रहे हैं। तो इसके बाद हमारे साथ रिज़वान आलम बहुत देर से हैं, भाई आप और कुछ साथी आए लगातार, लेकिन लेने की वजह से शायद मैंने उनको रिमूव किया, माज़रत चाहूँगा उसके लिए। तो अबूज़र भाई अगर सुन रहे हैं, मोहम्मद उमेर साहब आना चाह रहे हैं आप दोनों, तो जगह बना दी, जल्दी से आ जाइए, दूसरे साथी क्लिक करके आ रहे हैं। जी रिज़वान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो एक सवाल पूछना था, मतलब पूछना यह है कि अगर कोई आदमी एक दवा को नशे के तौर पे इस्तेमाल करने लगे तो क्या वो दवा फिर हराम हो जाएगी? मेरे ख्याल से जी, फिकी ऐसा मसला है, फिकी फिकी है या फिर ये। जी मुफ्ती साहब। जी जाहिर सी बात है, जब उसका उससे यानी कोई इलाज लेना मकसद नहीं है बल्कि नशे के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज़ हराम है। तो अब वो कोई भी नशा आवर चीज़ हो, अगर वो बिला उज़्र नहीं, इस्तेमाल। मतलब है क्या कि मैं जो स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ दारू बैन है। तो ये क्या करते हैं लड़के लोग कि जो खांसी की सब कफ सिरप आती है उसको एक बार में पूरा वो पी जाते हैं और उससे उनको नशा आता है। तो क्या अगर कॉमन आदमी वो खांसी की दवा खांसी मिटाने के लिए पीता है, लेकिन वो क्या करता है, वो नशे के लिए पीता है। हाँ, तू चूंकि उसने इतनी मिकदार कंज्यूम कर लिया है उसका, जिससे उसे नशा आ रहा है, तो जाहिर है वो हराम है उसके लिए। जी। और मैं अगरचे वो खम्र में दाखिल ना हो। अभी जो शुरू में खम्र की डेफिनेशन बयान की गई कि उसके अलावा की जो चीजें हैं उसको उस मिकदार में कंज्यूम किया जा सकता है जिसमें नशा ना आए। तो अब अगर कोई चीज नशा आवर हो रही है, चाहे वो खम्र हो या गैर खम्र हो, वो हराम हो जाएगी। जी मुझे बहुत मुझे लगता है मैं थोड़ा इसको एक तरह से डिफाइन कर देता हूँ, अगर मेरी बात सही हो तो तायीद कर दीजिएगा। दो चीजें हैं, एक है खम्र और दूसरी चीज है नशा लाना। तो खमर तो कुछ भी हो वो थोड़ी मकदार में हराम होता है, और जितनी भी शराबें हैं वो सब भी जो इसी डिफिनेशन में आता है। एक दूसरी चीज है कि नशा लाना, तो कोई भी ऐसी चीज जो आमतौर पे नशे के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन आपको पता है कि उसको एक खास पार्टिकुलर तरीके से आप लेंगे तो आपको नशा आएगा, तो फिर उसका उस तरह से लेना भी हराम है क्या मुफ्ती साहब, चाहे वो कोई भी चीज हो। जी जी बिल्कुल, मैंने यही बिल्कुल, कहा। बिल्कुल। जी। और मैं वो बोलना चाहूंगा, वो जो हीटेड भाई थे, वो जो बोल के गए कि एक लड़का खाती है, कॉमन सेंस है, कौन बोला नहीं, वो कॉमन, हो हंड्रेड गई। परसेंट ये ग्रामेटिकल नहीं नहीं नहीं, उनका हम्म। कॉमन सेंस देखिए, वो जो बोल रहे थे। एक तो वो ग्राम अरबिक का ट्रांसलेशन को गलत दे रहे थे, मैं लिखा हूँ यहाँ पे। वो ले रहे थे कि मौत को छोड़कर बाकी बहुत इसका मेरे ख्याल से मेन ट्रांसलेशन ये होगा कि मौत को छोड़कर बाकी बहुत सारी चीजों का क्योर है। वो ले रहे थे कि मौत को छोड़कर सब बीमारियों का क्योर है। जी, इनका जो दोनों एतराज था ना, चाहे वो कुल्लुन के मुतालिक हो, जो कुल का लफ्ज आ रहा था, या इल्ला जिसे वो सिवाय सिवाय कह रहे थे उसके मुतालिक हो, दोनों का ताल्लुक इससे लैंग्वेज से ही है। तो जब तक लैंग्वेज को नहीं समझा जाएगा, अरबिक लैंग्वेज को, तो इस तरह का एतराज यानी क्लियर हो ही नहीं सकता इसका जवाब ऐसे लोगों के सामने। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अबूज़र भाई के लिए जगह बना रहा था, शायद वो बहुत सारे लोगों को मैंने रिमूव किया है, हम माज़रत चाहता हूँ। हमारे साथ एक सुनील हैं, उनको ले लेता हूँ मैं। सुनील मुझे नॉन मुस्लिम लग रहे हैं, इसलिए ले रहा हूँ। सुनील खुशवाह। जी सुनील भाई। जी सुनील साहब, आप ऊपर आ चुके हैं स्ट्रीम में। हेलो सुनील बात साहब। है, आवाज आ रही है? जी हेलो। जी। ये बोल रहा था मैं आपसे कि आप जो अपने धर्म को जो इस्लाम फैला रहे हैं, तो दूसरे चले, धर्म को आपकी क्यों आवाज़ नहीं आ टारगेट रही। करते हैं? अच्छा, आप वापस से। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ नहीं रही है? हाँ बोले। ये बोल रहा हूँ, अपने इस्लाम धर्म को सच्चा साबित करने के लिए दूसरे धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? मिसाल के तौर पर टारगेट का मतलब क्या हुआ? आप आपका मैं अगर आपको गलत ये साबित देख रहा था, करना है, आपका अच्छा एक चल मिनट। रहा था, तो इसमें एक टॉपिक आया।
एक मिनट, आपको अगर गलत साबित हाँ कर दिया तो ये टारगेट हो गया, या आप गलत साबित हो गए तो टारगेट हो गया? टारगेट यही है ना? अच्छा तो ठीक नहीं, है, ये आपका टारगेट। टारगेट ही यही है ना कि देखिए आप बोल मुझसे रहे थे मैं पत्थर बात की क्यों? करता हूँ। सुनील जी सुनील कुशवाहा साहब, देखें हमने यहाँ पे आपको बुलाया नहीं बुलाया, आप आएंगे आप बोलेंगे कि नहीं इस्लाम गलत हाँ है, मेरा नजरिया सही है। अब आप क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं तो हम कहेंगे नहीं भाई क्रिश्चियनिटी गलत है इस्लाम सही है। हम कहेंगे, आप कहेंगे नहीं क्रिश्चियनिटी से, आप अगर हिंदुइज्म को मानने वाले आप कहेंगे नहीं हिंदुइज्म सही है इस्लाम गलत है। हम कहेंगे नहीं भाई इस्लाम सही है हिंदुइज्म गलत है। अब हम लोग तो बात ही करेंगे ना। आप ये हाँ तो बताए, सर, आप ये साबित करिएगा कि हिंदुइज्म सही है, आज हम ये सुनो साबित करेंगे कि इस्लाम सही है। सिंपल। आज तो बहुत तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले। हाँ हाँ। आपके यहाँ पे आप जो वीडियो सब ये देखते हैं तो आपकी जगह से क्यों ये सब टारगेट होता है पहले? किसने कह भाई दिया टारगेट हमारी का तरफ से मतलब, टारगेट एक होता है? मिनट एक मिनट टारगेट आसिम भाई, क्या है मतलब? टारगेट का मतलब तो समझे आप। टारगेट का मतलब अगर ये समझ रहे टार, हैं आपकी आइडियोलॉजी गलत साबित हो रही है तो फिर उसको समझते रहें आप। और टारगेट का मतलब है कि किसी शख्सियत जात के ऊपर जो है टारगेट करना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, तो वो चीज नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, अब आप टारगेट को डिफाइन करें, टारगेट किसको बोल होती रहे है हैं ना? आप अब यहाँ बैठे हैं, टारगेट इस ये है स्ट्रीम पर कि आए हैं ना आपका आप। मतलब। आप किस लिए आए सुनील हाँ, कुशवाहा साहब, आप इस स्ट्रीम में किस लिए आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ, एक बंदे से डिबेट चल रही थी थोड़ी देर पहले, हम्म। हम्म। तो तो आप आपको ये लगता बोल है कि रहे थे कि हम लोग पत्थर गलत हैं? पत्थर की तुम पूजा करते हो। आपको लगता है हम लोग गलत हैं? गलत गलत हो या सही हो? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो पहले। मैं ये हम्म। बोल रहा हूँ, आप लोग सही हो या बुरे हो खराब हो, वो अपने को ना, आपको लगता है कि तुम्हारे मुसलमान आप मोमडियों सही हो, को ना आप सही हो, किसी हिंदू को कुछ आपको क्या, फर्क नहीं आपको पड़ता है। सुनील कुशवाहा साहब एक मिनट सुनिए, आपको लगता है कि आप जिस चीज को मानते हैं वो सही हम्म। है? और आप जिस जो चीज भी को अपने मानते हो वो सही है? इंसान में, मेरी बात सुनो पहले, मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे हिसाब से वो सही है, तुम्हारे हिसाब से इस्लाम तुम्हारा सही है, फिर ये दूसरे का बनता नहीं है नहीं कि नहीं तुम नहीं नहीं किसी को टारगेट करो, किसी पे सैंपल दो, भाई एक मिनट एक एग्जाम्पल मिनट दो एक कि वो मिनट एक तुम्हारा मिनट एक ये मिनट, ये नहीं अब आप बनता है। पूछोगे ना, एक मिनट हम्म। आप अपने हिसाब से सही हो, हम अपने हिसाब से सही है। अब आप यहाँ आके स्ट्रीम में बात करोगे हाँ तो तो आप कहोगे नहीं भाई हम सही है तुम गलत हो, क्योंकि हम कहेंगे नहीं सुन, भाई हम सही है तुम गलत हो। तो फिर भाई साबित तो भी करेंगे ना चीजों को। तो आप अपनी अपनी दलीलें देते हो कि इस्लाम नहीं क्यों गलत है, हम बोलते हैं नहीं गलत है और हम तो डिफेंड करते साबित, हैं। हम अपनी दलीलें देते हैं कि आप क्यों गलत हैं, तो आप डिफेंड करिए ना अपने आप को। अगर आपको मैं, लग रहा है कि हम सही हैं और हम गलत बातें बता रहे हैं आपके बारे में, आप डिफेंड करिए अपनी बात को। कोई जोर ठीक है। जबरदस्ती तो नहीं है ना हाँ किसी तो के साथ। डिपेंड करता हूँ मैं, आपके ठीक साथ है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप डिफेंड करिए अपनी बात को। वो तुम्हारी, तो सुनो पहले। आप जैसे हमें टारगेट करते हैं, जैसे आप आप इस्लाम को टारगेट। नहीं 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 सर, सुनो तो। नहीं 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 सर, एक मिनट एक मिनट। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि वो विष्णु कुरान खोलो, उसमें 29 नंबर आयत नंबर कोट है, उसको निकालो। को सुनील क्या कह रहे साहब, हैं, कुरान की कौन सी आयत निकालनी है? विष्णु कुरान, विष्णु विष्णु पुराण? पुराण? नहीं, उसको क्या कुरान करेंगे की खोल के नहीं, हम लोग? विष्णु कुरान, विष्णु कुरान। तो नहीं बता हाँ, दें वो उसमें आयत क्या है, नंबर अब हमें नहीं मालूम ना, 29। हमें ढूंढना नहीं आता, विष्णु पुराण से हमें ढूंढना नहीं आता। अब बता दें उसमें क्या है। जी आवाज ये कट रही है शायद। उसमें ये लिखा आप है बोले। कि मोहम्मद है ना, वो मतलब जन्म लेगा, वो रेगिस्तान में जन्म लेगा, ये सब तुम्हारा इस्लाम का है ना, वो सब उसमें डिपेंड है, क्योंकि तुम जो लिखे की बात कर रहे हो, मैं भी लिखे की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप कह रहे हैं विष्णु पुराण में जो है ये सब बात लिखी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जन्म लेंगे रेगिस्तान में, ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ तो ये हमारे हक में हो गया हाँ, ना। वो तो ये तो फिर सब ये साबित रेगिस्तान कर नहीं, रहा है कि सब उसमें इस्लाम लिखा सच्चा है है। वो कल के अवतार के बारे में बात करेंगे। हाँ ये तो तो वो वही मैं हमारे हक पूछ, में हो गया ना, ये क्या। डॉक्टर जाकिर तो नाइक भी कोट करते हैं। वो तो फिर ये हो गया ना कि इस्लाम सच्चा मेरी है बात खुद। सुनो। ये कह रहे हैं कि विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि एक जो है वो जन्म लेगा कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब रेगिस्तान के अंदर। तो ये तो फिर आपको माननी चाहिए ना, विष्णु पुराण की बात तो आपको माननी चाहिए। आप ही कह रहे हैं कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो आप क्यों नहीं मानते विष्णु पुराण की तो बात? माननीय, नहीं 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 सुनो, वो भी पत्थर के नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, वो भी पत्थर के देवता नहीं लिखा है, तो तुम उसको गलत साबित नहीं कर सकते। किसने बोला वो पत्थर की देवता ने लिखा है? कहाँ लिखा है पत्थर के देव? वो विष्णु भगवान है ना, वो पत्थर के देवता नहीं लिखा है, वो उसको गलत आप आप प्रूव कर दें वो लिखा है उन्होंने।
तो कोई आप ये सुनील कह रहे हैं कि साहब विष्णु पुराण जो है वो पत्थर के देवता ने भगवान है लिखा जो है? पत्थर है, पत्थर ही तो है वो। तुम अपने हिसाब से बोल रहे हो कि पत्थर अल्लाह ने पैदा किया है, तो वो पत्थर ही तो है, वो कोई गलत और चीज तो है नहीं। सुनील तो साहब, साहब छोड़ दें, आप ये मुफ्ती कह साहब रहे छोड़ हैं कि विष्णु पुराण जो है प्रूफ वो करना किसी कर रहा हूँ ना मैं। विष्णु कुरान आयत नंबर 29 में। विष्णु पुराण को किसने लिखा है? अब डिपेंड किसने लिखा है विष्णु पुराण को? मेरे ख्याल से इनकी आवाज भी अटक रही है। और कोई 1 मिनट आपके पास है, आप बोलें क्या सवाल है आपका? ये सब क्या है? सवाल रखें अपना आप जल्दी से। कोई आवाज आ सवाल रही है? आपका है जी? नहीं, सवाल यही है कि आप ये दावा कर रहे थे कि ये मूर्ति पूजा खराब है, इसलिए मैं बोल रहा था तुमसे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आपका ये सवाल है कि मूर्ति पूजा सही है। तो वो सही ही है ना। आप फिर ये तुम्हारा अल्लाह भी उसमें आया है, हजारों साल बाद पहले विष्णु पुराण आया है, उसमें सब दावा किया गया है उसमें। 1 मिनट, आप बोले नहीं, आपने कर लिया कि आप यहाँ मूर्ति पूजा को डिफेंड करने आए हैं? आप मूर्ति पूजक हैं? खुदा को अब बुरा बोले। बोले या अपने में से कोई बोल। ये तो खुद आर्य समाज वाले जो आई थिंक ब्रह्मो समाज, आर्य समाज वाले जो है मूर्ति आर्य पूजा के समाज, खिलाफ है। हाँ आर्य समाज वाले ब्रह्म समाज, नहीं ब्रह्म समाज। हाँ, तो वही वो तो खुद स्वामी मतलब दयानंद सरस्वती। ये मैंने पिछली दफा भी एक स्ट्रीम किया था, तो ये कहना आमतौर पे कि हिंदुइज्म के अंदर जिसको सनातन कहते हैं, जो 6 फिलोसफी से निकला है ना, उसको बेसिकली यानी कि सनातन या हिंदुइज्म जो भी कहते हैं, 6 फिलोसफी के मजमूए को, कलेक्शन को, तो खुद उन 6 फिलोसफी के अंदर इतने अलग अलग थॉट हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो यानी कि मोनोथीस्ट, यानी मोनोथीज्म को मानने वाले हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं, और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। तो ये तो हमारी बात नहीं है, ये तो खुद आपके अंदर की बात है कि आपके यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोनोथिस्ट हैं और ये मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। तो ये बात हमसे क्यों आप सिर्फ ये कहना कि हम कहते हैं गलत? आपके सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा को गलत समझते हैं। सही है, सही है। चलिए, इसके ऊपर जवाब भी आ गया ना डिटेल में, इससे पहले भी आ चुके हैं। मुफ्ती शमाल साहब कुछ कहेंगे आप? नहीं, इस सिलसिले में तो नहीं। यहाँ पे एक कमेंट है थिंकर पर्सन साहब का, आप इसे जरा पढ़ें। हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है, इस हदीस का इंग्लिश तर्जुमा करके किसी अंग्रेज को दिखा दो, फिर उससे मफहूम पूछ लो। भाई मसला ही तो यही है ना कि आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं। इंग्लिश तर्जुमा, जब आप किसी हदीस के लफ्ज पर तर्जुमा कर एतराज कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने सिवाय और लफ्ज कुल पर एतराज किया, तो फिर इंग्लिश में थोड़ा ही देखेंगे। आप जिस अंग्रेज को इंग्लिश करके दिखाएंगे वो तो इंग्लिश जुबान के एतबार से मफहूम बयान करेगा, लेकिन कुरान और हदीस फसी अरबी जुबान में, और जो फसी अरबी जुबान को जानता होगा उसके लिए ये चीजें समझना आसान है। आप लोगों को चूंकि नहीं आती है ये सारी चीजें, तो फिर आप यही कहते हैं कि भाई इसको उस तर्जुमे में कर लो, उस तर्जुमे में कर लो, मफहूम तो ऐसा निकल रहा है। तो इस तरह एतराज नहीं होता हदीस पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो अकाबिरीन थे, हमसे पहले वाले लोग थे, वो इन लोगों के जैसे नहीं थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ऐसे ऐसे थे कि एक एक बहस पे पूरी पूरी किताब लिखी है जनाब। आप कहाँ टिकोगे? ऐसे लोग कहाँ टिकेंगे यार हमसे, मतलब यानी कि इल्मी विरासत पे अगर बात करें, ये लोग जो भी फन हो, फलसफा हो, ले आए उठा के हजारों किताबें, हम एक एक बहस पे जो है हजारों किताबें दिखाएंगे। ग्रामर पे ले आए, बलागत पे, नहव पे, तो ये तो कहीं नहीं टिकेंगे। और उसके बाद तर्जमा से आते हैं इस्लाम पे इतराज करने के लिए, और फिर बड़े तो स्मार्ट भी समझते हैं अपने आप को। लेकिन मैं मुफ्ती शमाल साहब एक मतलब मजाहन एक बात कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने इतना काम कर दिया है कि उनकी मेहनत की वजह से ये ऐसा ही हो गया है जैसे चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो आप तो कभी जीत ही ना पाओगे। तो अगर सिक्का चित भी होगा तो भी हमारी जीत होगी, और पट भी होगा तो हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे अकाबरीन ने रातों रात जाग के और अपनी यानी रोशनियां, आंखों की रोशनियां खत्म करके और अपने तेल जला जला के जो है उन्होंने इतना काम कर दिया है कि इल्मी मैदान में तो कहीं ना टिकोगे आप लोग। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं टाइम बता देता हूँ कि 6-7 मिनट और मैं चलाऊंगा इंशाल्लाह, बस 4 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे और काफ़ी वक्त हो जाएगा। तो उसके बाद उसके साथ जितने कॉलर्स हैं तो शॉर्ट में बात रखें। अब जिनको मौका मिल पाया तो तरतीब ही से मैं लूँगा। ठीक है, हमारे साथ कौन है? ये शायद फीमेल है, नाम से तो लग रहा है फीमेल है जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इससे पहले आई थी? जी आई थी ना, वो मुफ्ती साहब से 2 सवाल करके गई। आप वही हैं? जी तो आप एक मिनट नहीं, मैं आपसे माजरत चाहूँगा।
अभी जो बहुत सारे लोग नंबर में लगे हो और वो फिकी सवाल के लिए है भी नहीं ना, आपको 2 सवाल का जवाब दे दिया, आप इंतजार कीजिए इंशाल्लाह कल या परसों, कल मुफ्ती मुझे साहब सिर्फ के बहुत छोटी सी बात करनी है। 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत लंबा सवाल नहीं करूंगी आपसे, बहुत छोटा सा है मेरा सवाल। सवाल ये है कि एक मुस्लिम औरत और एक मुस्लिम मर्द दोनों में से कोई भी अगर इस्लाम से बाहर होता है तो क्या उनका निकाह टूटता है या रहता है? टूट जाएगा। जी मुफ्ती इसके शमाल अंदर साहब इसके अंदर जो है मुफ्ती साहब जवाब देंगे। हाँ, बेहतर वही नहीं। मुफ्ती साहब, इर्तिदाद के अंदर जो है अगर मर्द जो है उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। अगर मर्द उसका सबसे पहले मुर्तद होगा तो निकाह जाहिर सी शायद उसका टूट जाएगा, जाहिर सी बात है टूट जाएगा। औरत होगी, अगर औरत जी औरत देखिए को जो है, जी 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 मुफ्ती साहब बोल रहे हैं आप? जी जी इसमें तफसील है, इसमें तफसील जी है, इसीलिए तफसील, ऐसी सवालात के लिए ये सब नहीं रखा जी जाता है। बहरहाल अगर मर्द जाहिर है मुर्तद होगा किसी भी सूरत में तो वो निकाह टूट जी, जाएगा। और औरत अगर में औरत तफसील है। मुर्तद होके क्या बन रही है इस पर डिपेंड करता है। अगर मुल्हिदा बन रही है, खुदा का इनकार करने वाली बन रही है तो जाहिर है निकाह टूट जाएगा, या जी मुशरिका तो भी बन फिर रही है टूट जाएगा। जी जी जी, तो मेरा ये सवाल इसलिए था आपसे कि आपने बोला कि अगर औरत जिना करती है तो उसका निकाह जब तक नहीं टूटेगा जब तक शोहर तलाक ना दे। तो क्या जिना का कोई वो नहीं है, मतलब जिना से तलाक नहीं हो रही है और ऐसे तलाक हो रही है? मुफ्ती जी अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है कि आप इन बहन को जो है अपना ईमेल वगैरह दे दें और पर्सनल में रब्ता करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब ठीक है बहन, फीमेल को आप जो ईमेल, है वो ईमेल वगैरह ले लें क्योंकि या किसी मैं तरीके बहुत से ज्यादा मुफ्ती अब्दुल्ला परेशान मिन्हाज हूँ। साहब से आपके ये सवालों से जो ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी जी मुझे जी, जो मैं समझ मिनट, रहा हूँ, मैं बहन मैं एक समझ मिनट, रहा हूँ आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। ये जी पब्लिक गुफ्तगू की जगह है तो यहाँ पे हम यानी कि इस तरह के सेंसिटिव मसाइल को जो किसी की जिंदगी से मुताल्लिक हों उसको हम गुफ्तगू में नहीं ला सकते। तो आप बराए जी मेहरबानी आप जो है वो जी जी पर्सनल में रब्ता कर लें तो बहुत जी बहुत शुक्रिया रहेगा। जी यहाँ ठीक चल भी ठीक। रहा, मैं मुस्तकिल क्या दूं, मैंने यहाँ लाइन चलाई हुई है ईमेल वगैरह की, जिस भाई को भी चाहिए जिसको भी करना है। मुफ्ती साहब आपका क्या ईमेल है, मुफ्ती शमाइल साहब? जी वही मुफ्ती शमाइल नदवी @gmail.com है। जी मुफ्ती साहब का वो जो ईमेल है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, मुझ पे चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है कोई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है जॉर्नो हिंदी करके हैं, मैंने कहा था कि 7 मिनट, अब कम ही वक्त रह गया है। मुझे नहीं पता था वो दूसरे नाम से, इससे पहले शायद दूसरे नाम से आए थे, इसलिए मुझसे थोड़ा सा गलतफहमी हो गई। ठीक जी अस्सलाम जी वालेकुम जॉर्नो, रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं करूँगा। मैं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को याद दिलाने आया हूँ। कई दफ़ा मैं आपको बोल चुका हूँ, शायद आप जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं या फिर क्या मसला है, लेकिन आप मेरे ईमेल का आंसर नहीं कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। क्या ईमेल किया था, किस ताल्लुक से आपने? भाई मैं ईमेल अभी चेक कर नहीं रहा हूँ इन दिनों, आपने मुझे ऑनलाइन भी मुफ्ती नहीं शमाइल देखा साहब, होगा। एक बार ना मैंने लगातार 2 दिन आपको रिमाइंड किया था, मैंने नाम भी बताया था, मुझे आपने मुझे गालिबन मुझे सर्च किया याद था, है शायद कि आप भूल गए। एक मिनट, आपने हजरत सफिया के मुतालिक कुछ पूछा था, उसका मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था ईमेल में। नहीं नहीं, आप ही मैंने थे नहीं पूछा हजरत सफिया के बारे में नहीं पूछा मैंने। अच्छा जॉर्नो किस हिंदी ठीक है आपको जॉर्नो भाई, मिल जाएगा। अभी तो मुफ्ती साहब को मुश्किल से आज की स्ट्रीम में लाए हैं, तो उस पर भी लोग गिला करेंगे तो मुफ्ती साहब फिर आना बंद कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मुफ्ती शमाइल साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। मैंने बस जी ऐसे जी ही बोल दिया दफतन की, ताकि हजरत अभी ही चेक कर ले और मुझे फायदा हो जाए। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो मैं देख लूंगा। मुझे लगा कि शायद वो हजरत सफिया वाले आप ही हैं। और और अभी मैं मुफ्ती शमाइल साहब, मुझे आपसे ज़ाती तौर पर पर्सनली रब्ता करना था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें करनी थी मुझे, तो मैंने आसिम भाई को बोल दिया है। आप उनके ज़रिए आप तक पैगाम पहुंच जाएगा। थोड़ा अगर मौका मिले तो आप मुझे मौका ज़रूर दीजिएगा, और फिर जी बाकी गुफ्तगू हम उधर कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत ठीक है बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक भाई और आखिर रह गए हमारे इस्माइल साहब। पीस फॉर यू आपको नहीं ले सकता, आपके तो ऊपर से बहुत सारा वो मुकदमा दर्ज है। आप अरे मुफ्ती अरे, साहब के ये अदालत, वही तो नहीं है जो एक दफा दावा करके गए थे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तखत दिखाएंगे? अरे आसिम भाई इनसे बात नहीं करना है, नहीं, कादियानी और बात नहीं इनसे। करनी है, बात बिल्कुल नहीं करनी है। मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे, ये वही तो नहीं है जो ये कह गए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तखत का दावा किया था, बोला था दिखाएंगे? ये वही तो नहीं है? मैं बस आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। कोई एक नहीं नहीं, अहमदी शायद, कोई एक अहमदी ही थे जिन्होंने हाँ दावा वो किया था।
उनका नहीं पता, इनका तो ये था कि कमेंट में ये जी वही तो नहीं है जिनके डीपी में ला नबिया बादी लिखा रहता है? ये जी वही है। आसिम भाई ये जी लिख ये रहे हैं कमेंट में पर्सनल चैट में कि ये वही है। हाँ, जी, तो और इनके ऊपर आपसे उस असल में वक्त तक ये बात नहीं दलील है। होगी जब तक के आप जो दस्तखत वाला लेके नहीं आएंगे। अगर आप लेकर आए हैं तो फिर मेरी स्ट्रीम में आइएगा इंशाल्लाह परसों। इनका तो ये दावा था ना कि उलमा खत्म हो गए तो उसके बाद कादियानी आया था, तो नहीं, इनके इनका दावे ये के ऊपर मेरे से जो बात हुई थी, ये मुफ्ती साहब से हुई थी बात, मुफ्ती यासिर साहब से मेरे से बात हुई थी। इन्होंने दावा किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तखत के मुतालिक। मैंने कहा ठीक है, लेकर आए, उसके बाद हम आगे गुफ्तगू करेंगे। चले तो भाई, मुझे आपके ऊपर तो इतनी सारी चीजें बात हम्म, आसिम भाई की, बाकी मुफ्ती साहब ने तो कहा कि सूरह फातिहा से आप साबित कर देंगे कि जो वो कादियानी साहब हैं तो इस दौर में आए थे कि उनसे पहले उलमा नहीं थे। ये 2-3 चीज़ें आपके ऊपर साबित करें फुर्सत से, आपको कह भी दिया है कि अपने प्लेटफॉर्म पे कर ले, यहाँ तो नहीं मौका मिलेगा। तो इस्माइल साहब आखिरी कॉलर है हमारे आज के। जी इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सभी को। वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाहि ज़्यादा वबरकातुहू। वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। मेरा इंशाअल्लाह। सवाल है मुफ्तियान इकराम से, दोनों से, और आसिम इफ्तिखार साहब से। ये मुल्हिद को मैं अक्सर सुना हूँ और इस्लामोफोब से सुना हूँ कि वो लोग पूछते हैं अक्सर सवाल, हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, उनके वालिद साहब जो हज़रत अब्दुल्ला थे 2 साल या 4 साल वफ़ात होने के बाद में पैदा हुए, ऐसा का सवाल मैं अक्सर सुनता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर रोशनी डालें या कुछ जवाब दें। इसमें रोशनी डालने की कोई चीज नहीं है, उनसे जो है जी हवाला मांगिएगा। आप उनसे जो है ऑथेंटिक रिवायत, आप इनसे जो भी दावा करें उनसे कहिए ऑथेंटिक नरेशन आप हमें दे दें, हम अपने स्कॉलर्स के पास जाके पूछ लेते हैं क्या मसला है। ठीक है, कोई भी हाँ, उठ मैं के जी, कह इस्माइल साहब और हम जी सुनने वालों आपको पैटर्न बता देते हैं कि एक होता है क्लेम, उसके बाद होता है उस क्लेम का एविडेंस देना, उसके बाद होता है उस एविडेंस को चेक करना कि वो सही है भी कि नहीं। तो यहाँ एक क्लेम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप उनसे एविडेंस मांगे और उस एविडेंस की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, उसके बाद जो है आगे का मरहला शुरू होता है जो हम देखेंगे। अभी तो ये उस मरहले में ही अपने क्लेम को प्रूव करने के मरहले में ही है वो लोग, तो पहले वो अपना क्लेम प्रूव कर लें, उसके बाद हमारी तरफ से कोई जवाब बनेगा ना। हाँ अच्छा चलिए। मैं ये एक मुफ्ती साहब को इजाजत दें। जी इस्माइल भाई, ये जी वो जो साहिल है, ये उसने भी ये बात की है। मैं कुछ एक्स मुस्लिम से सुना हूँ और हिंदू लोग से सुना हूँ। साहिल से तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप नाम लो बोले तो मैं उसका नाम लूंगा एक्स मुस्लिम का जिससे मैं सुना हूँ। नहीं चल, अगर एडम सीकर या साहिल में से कोई है तो ठीक है, नहीं तो छोड़। नहीं, उन मेरे दोनों से दिमाग तो में नहीं सुना। चलो ठीक है। जी, तो इसका रेफरेंस नहीं है जो मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, शमाइल साहब, वो लोग झूठ बोलते हैं एक्स मुस्लिम्स। जी, उनको बोले बिल्कुल लाने की आप। जी हाँ जी जाहिर है गलत बोलते हैं, आप उनसे ऑथेंटिक नरेशन मांगे तो सही पहले। चलिए। एडम से सुना हूँ नॉलेज इस्लाम भाई, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, एडम भी बोल रहा था ऐसा। नहीं मतलब वो बोलते हैं ना सिर्फ, तो फिर ये देखो मुफ्ती साहब 2 कैद लगा रहे हैं ऑथेंटिक की। तो अब एक आदमी किसी भी किताब से उठा के दिखा देगा तो वो बोलेगा मैंने दिखा दिए, तो उनको पता है कि ओ, हमारे नजदीक क्राइटेरिया है ना किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का, ऐसे थोड़ी ना कर बिल, लेंगे। तो बिल्कुल फिर उसके बाद उनकी चीजें खत्म हो जाती है। तो ये चीज याद रखें आप हमेशा। ठीक है, ये जरूर इस्माइल जरूर भाई जरूर। पता है ना, देखिए बहुत एक बहुत क्लेम है, उसके बाद क्लेम का जो है एविडेंस है, और फिर उस एविडेंस की ऑथेंटिसिटी है। तो ये 3 मरहला वो लोग पूरा कर दें, उसके बाद चौथे मरहले से हमारा काम शुरू होता है। तो ये 3 मरहला तो उन्होंने 3 स्टेप तो उन्होंने फॉलो किया ही नहीं है, सिर्फ क्लेम कर रखा है, या बहुत ज्यादा जो है एक कहीं से ऊट पटांग किस्म की जो है नरेशन एविडेंस दिखा दी होगी, उस एविडेंस की ऑथेंटिसिटी क्या है अभी उन्होंने प्रूफ ही नहीं किया। सही है। अच्छा, मैं अब इजाजत बहुत चाहूंगा, रात काफी हो गई है, तो जी देखें मुफ्ती और साहब किसी। मैं अब एंडी करने जाए, मैंने कहा था लास्ट कॉलर है, तो अच्छा बस अच्छा अब ठीक। मैं एंडी करने जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह हमारी स्टीम अच्छी रही शुरू से लेके, माशाल्लाह मुफ्ती यासिर साहब भी आए और हबीब साहब भी थे शुरू से हमारे, और भी साथी बहुत सारे जुड़े और साथ में रहे हमारे। आज तो लारे भाई टीम के माशाल्लाह अक्सर ये अफराद यहाँ पर आए, और भी हजरत आना चाहते थे लेकिन खैर नहीं आ पाए। तो एक अच्छा और बेहतरीन लाइव स्ट्रीम रही, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो यानी कल आइंदा का जो दिन है, तो मैं वापस रिमाइंड करा दूँ, याद करा दूँ, जैसे कि आप हजरत को पता ही है कि ज़ैद पटेल साहब के चैनल पर
कल इस टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम सही या गलत, इस एक्स मुस्लिम के साथ डिबेट आप हजरत को मालूम है, तो आप जितने भी मुस्लिम भाई कोशिश करें वहाँ डिबेट के अंदर शामिल होने की, और अपना जो भी कंट्रीब्यूट है वो कर सकते हैं, आप कमेंट के अंदर करें, और उसके बाद इंशाल्लाह डिबेट के बाद क्या हाल इसका होगा उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो ये भी याद रखें आप पॉपकॉर्न जरूर हजरत। साथ रखिएगा, जी इंशाल्लाह। बड़ा और मजा आने वाला है इंशाल्लाह। मुफ्ती शमाइल साहब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अनाउंस कर दें, मुफ्ती साहब भी जल्दी इंशाल्लाह। ये जो बुध का दिन होता है असल में मुफ्ती शमाइल साहब ही का होता है, तो जब भी हजरत शुरू करेंगे तो बुध का दिन रहेगा, बाकी जुमेरात को आसिम भाई का है इंशाल्लाह। अभी वैसे मैंने कुछ तय नहीं किया है, हो सकता है कि दिन की तब्दीली हो अगर शुरू भी करूं। असल में अभी जी ऑफलाइन प्रोग्राम्स में थोड़ी ज्यादा मसरूफियात हैं। अच्छा जी जी इसी में वजाहत कर दूं, बाज़ हज़रात कमेंट में भी शिकवा कर रहे हैं कि आप मेल में भी रिप्लाई नहीं करते, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं करते, तो उन तमाम हजरात को सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ। और ये भी याद रखें कि मैं इसका कभी किसी से वादा नहीं करता कि मैं 100% टाइम पर जो है सबको जवाब दे दूंगा, क्योंकि कई सारे लोग राब्ता भी करते हैं, उसके अलावा और भी मसरूफियात रहती है, तो अगर ताखिर हो जा रही है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी जहाँ तक लाइव स्ट्रीम्स का ताल्लुक है तो अभी मैंने तय नहीं किया है कब से दोबारा वो करना है शुरू। इंशाल्लाह जब भी करेंगे तो फिर उसकी वजाहत कर दी जाएगी कि किस दिन करना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी पे ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में बहुत सारे लोग रहे माशाल्लाह, शुरू से लेकर आखिर तक रहे, और एक हमारी जो इनहेरिटेंस के मसले के ऊपर होने वाली स्ट्रीम है वो इंशाल्लाह आसिम भाई के साथ और मुफ्ती यासिर साहब भी इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक है ना आसिम भाई? तो हम और सही मुस्लिम अगर हो तो भी साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर आइंदा हमारी जो है वो स्ट्रीम होंगी, उसकी तैयारी हो रही है। तो एक अच्छा इंशाल्लाह आपके सामने कंटेंट आने वाला है, उसके सिलसिले में जितने भी एतराज़ात हैं वो इंशाल्लाह उसको कवर किया जाएगा। तो आज की स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।